संसार के लोगों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। और जब हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर से हट जाता है तो हम सच में उन आशीषों से वंचित रह जाते हैं जिनके लिए परमेश्वर आपको बुलाया और चुना। तो बाइबल कहते हैं बिना विश्वास के परमेश्वर को पसंद करना अनुभव नहीं। हम बिना विश्वास के परमेश्वर को पसंद नहीं कर पढ़ सकते। हम इब्रानियों की किताब में हम जाएंगे 11 अध्याय का 6 वचन को भी एक बार पढ़ दीजिए प्लीज। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत तरीके से और बहुत ही साधारण तरीके से हम इस बात को हमारे ऊपर एक्सप्लेन करता है, वर्णन करता है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। हम मसीह लोगों के जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अपने परमेश्वर को पसंद करना, है ना। एक भक्त हमेशा अपने इष्ट को, अपने परमेश्वर को पसंद करने के लिए अलग अलग प्रकार से वो काम करता है ना। अलग अलग प्रकार से साधना करता है, अलग अलग प्रकार से भक्ति करता है, प्रार्थना करता है, आराधना करता है। लेकिन अगर आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना, आपकी साधनाएं बिना विश्वास के हैं मेरे भाई और मेरी बहन, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप पूरी जिंदगी में भी अपने परमेश्वर को पसंद नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ अब्राहम का। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, वो अपने देश में रहता था, अपने लोगों के साथ, अपने माता पिता के साथ रहता था। और परमेश्वर ने उसको एक दर्शन के द्वारा से बात कर उसको बोला, अगर जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा तो उस जगह पर चला जा, सब कुछ छोड़कर। और अब्राहम बिना क्वेश्चन के, बिना किसी सवाल के अपना सब कुछ छोड़कर, अपने परिवार को, फैमिली को छोड़कर, अपनी पत्नी को, अपने भतीजे को लेकर चला गया जो जगह परमेश्वर ने उसको दिखाई थी। वो तो जानता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, विश्वास किया कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, मुझे, मेरे लिए वो सब कुछ पूरा करेगा, वो मेरी रखवाली करेगा, वो मुझे आशीषित करेगा, वो मुझे पाल सकता है। हालेलुया। और हमें इस बात के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन। हमें भी इस बात को जानने की जरूरत है कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मुझे माने आपको, हमको, हर एक उस व्यक्ति को जिसको यीशु मसीह ने बुलाया है। क्योंकि बाइबल एक बात बिल्कुल स्पष्ट करती है, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15:16 में कहता है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, अभिषेक किया है। आपके परमेश्वर ने मेरे भाई और बहन आपको बुलाया है, चुना है, ठहराया, अभिषेक किया है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उसने विश्वास किया, वैसे आपके परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है। अब आपको भी क्या करना है, विश्वास। अब्राहम ने विश्वास किया और वो विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया। अब जब आप भी विश्वास करोगे तो आपका यही विश्वास आपके लिए धर्म गिना जाएगा और यह विश्वास परमेश्वर की प्रसन्नता का कारण ठहरेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप लोगों के लिए को किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात में स्पष्ट करता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो मेरे भाई मेरी बहन आनंदित हो जाइए, आपके लिए सब कुछ होने जा रहा है। आमीन। जो आपने मांगा है, जो कुछ आपने सोचा है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपके लिए करने के लिए जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहता है, और बिना विश्वास के परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है, इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हम बिना विश्वास के परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। हम बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, पादरी के पर विश्वास करते हैं, है ना, अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करते हैं, लेकिन ना तो वो अपने परमेश्वर पर विश्वास कर पा रहे हैं, ना वो खुद पर विश्वास कर पा रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मुझे चुना है। परमेश्वर का वचन हमें किस बात पर विश्वास करने के लिए कहता है, बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए आप लोग। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। क्या, कि वो है, कि वो है। कौन है, परमेश्वर है, और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देना जानता है। आपको पहला विश्वास क्या करना है, कि परमेश्वर है। कहाँ है, मुझ में है, मेरे साथ है, वो मेरी सुनता है, वो मुझे देखता है। परमेश्वर का वचन क्या था, पिछले दिनों में सीखा था कि परमेश्वर की आंखें धर्मी जन की ओर लगी रहते, उसके कान उनकी दुआई की ओर लगे रहते हैं। आपको इस बात को जानने की, समझने की, मनन करने की जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन, कि परमेश्वर मुझ में है, परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या था, पहला कोरिन्थियों 3:16 वचन, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहता है, तुम में रहता है।
आपके भीतर आपका परमेश्वर का आत्मा रहता है, आपके भीतर आपका परमेश्वर रहता है मेरे भाई मेरी बहन, तो आप क्यों डरते हैं, कि आप क्यों चिंता करते हैं, आपका विश्वास कमजोर क्यों हो जाता है? आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर है, मतलब कहाँ है वो? मुझ में है, मेरे साथ है, वो मेरे साथ मुझे संभाले हुए है। मैं परमेश्वर को संभालने वाला कोई नहीं, बल्कि मेरा परमेश्वर मुझे संभाले हुए, मेरा परमेश्वर मुझे थामे हुए। आपको इस बात पर विश्वास करना है, इस बात पर विश्वास करते हैं आपको अपने परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। जब आप विश्वास करके अपने परमेश्वर के साथ चलेंगे तो बाइबल कहती है कि उसके पास आने को वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने मांगने वालों को प्रतिफल देना जानता है। क्या देना जानता है? प्रतिफल। मतलब जो कुछ भी आपको मांग रहे हैं परमेश्वर से, उसके एवज में परमेश्वर आपको वो देगा जो कुछ आप मांगते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, अपने निजी पुत्र को दे दिया, तो वो हमारे लिए दूसरी चीजों को क्यों ना देगा? मेरे भाई मेरी बहन, सिर्फ आप लोगों को विश्वास करने की जरूरत है, विश्वास करके परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है, विश्वास करके अपने परमेश्वर को देखने की जरूरत है। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, जैसे प्यासा हिरन जल के लिए आता है, मेरे परमेश्वर वैसे मैं तेरे लिए प्यासा हूं। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों को लगी रहती है, वैसे मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। हमें अपनी आंखों को, अपने विश्वास को मेरे भाई मेरी बहन अपने परमेश्वर की ओर लगाकर रखने की जरूरत है। अगर हमारा विश्वास, हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है तो मैं बताना चाहता हूं आपके लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपका विश्वास कमजोर है, अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, तो मेरे भाई मेरी बहन मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सच में परमेश्वर से कुछ भी नहीं करेंगे। तो बाइबल इस विषय में गवाही देता है। हम याकूब की किताब में जाएंगे, उसके 1 अध्याय में 6 वचन पढ़ेंगे। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट कहता है, पर विश्वास से मांगो। मतलब जब भी हम परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम उपवास करते हैं, तो उसका सबसे मुख्य पार्ट क्या है? विश्वास। अगर आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आशीष कर ले, आपको खुद ही विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मुझे आशीष कर सकता है, तो आप कैसे आशीषित हो सकते हैं? अगर आपको विश्वास, आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करें, प्रभु इस व्यक्ति को चंगा कर, लेकिन आपको खुद ही विश्वास नहीं कि वो व्यक्ति आपकी प्रार्थना से चंगा हो सकता है, तो कैसे आपके उस अविश्वास के द्वारा परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगा कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर अविश्वास का नहीं, विश्वास का परमेश्वर है। आप लोगों को इस बात को जानने की, आप लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन। जब भी आप परमेश्वर के सामने आए, जब भी आप प्रार्थना करें, भले आपकी प्रार्थना छोटी है, भले आपकी प्रार्थना लंबी है, बड़ी है, आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो बाइबल कहती है ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। अब भले आप घंटों बैठ कर प्रार्थना करें, भले आप 20 घंटे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, भले आप फास्टिंग करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आपकी प्रार्थनाओं में, आपके उपवास में विश्वास नहीं है, तो आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सकते। आपके जीवन में आपके धर्मी ठहराए जाने का कारण सिर्फ आपका विश्वास है। आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलने का कारण सिर्फ आपका विश्वास है। तो यीशु के अनुग्रह आप लोगों को विश्वास करने की जरूरत है कि मैं एक आशीष पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं यीशु के कोड़े खान से चंगा हो चुका हूँ, यीशु का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है ना। यीशु पर ताड़ना पड़ी ताकि मैं और मेरा घराना शांति पाए। आप लोगों को विश्वास करने की जरूरत है कि मेरी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है। मेरे आपको विश्वास करना कि मेरे परमेश्वर के कान मेरी ओर लगे हुए, जिसने मुझे सुनने की ताकत दी है। आपको विश्वास करना कि वो भी मेरी प्रार्थना को सुन सकता है। जो जिसने मुझे देखने की ताकत दी है, वो परमेश्वर भी मुझे देख सकता है। जिसने मुझे समझने की ताकत दी है, वो भी मेरी परिस्थिति को समझता और जानता है। हालेलुया। आपको इस बात को समझना है, आपको इस बात पर विश्वास करना है, क्योंकि यदि हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं पाएंगे। आज लोग सालों से मसीह में है, लेकिन वो अक्सर शिकायत करते हैं मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मुझे नहीं दिया जा रहा। इसका कारण ये है कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जब आप विश्वास कर, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं में हो सकता है विश्वास की कमी हो, आपकी आराधना में हो सकता है विश्वास की कमी हो, आप परमेश्वर के हो सकता है अपने मन को नहीं उठा पा रहे हैं, हो सकता है आप अपनी आंखों को अपने परमेश्वर को नहीं लगा पा रहे हैं। भजन 122 कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मेरी सहायता सेनाओं के यहोवा की ओर से आती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है।
हमें अपनी आंखें किसकी ओर लगानी है? परमेश्वर की ओर लगानी है। हमें समस्याओं की ओर, मनुष्य की ओर, इसकी ओर, उसकी ओर अपने मन को, अपनी आंखों को लगाने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी आपके लिए करना है वो आपके प्रभु को करना है। अपने परमेश्वर की ओर देखना शुरू कीजिए, अपने परमेश्वर की ओर मन लगाना, अपने परमेश्वर की ओर आंखें लगाना शुरू कर लीजिए मेरे भाई मेरे बहन। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। यीशु मसीह ने यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से क्या प्रार्थना की? प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। क्या बढ़ा? विश्वास। उन्होंने कहा नहीं कहा हमारी आशीष को बढ़ा, उन्होंने नहीं कहा हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार चंगाइयों को बढ़ाइए, उन्होंने कहा हमारे किस चीज को बढ़ा? विश्वास को बढ़ा। क्योंकि चेले यीशु के साथ रहकर इस बात को समझ गए थे, विश्वास है तो सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें भी इस बात को यीशु के साथ रहकर अब तक सीख जाना चाहिए कि अगर विश्वास है तो सब कुछ, अगर विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों का विश्वास मरा हुआ है, वो विश्वास के अनुसार कर्म नहीं करते हैं। याकूब की किताब आपको बिल्कुल सही तरीके से कहते हैं, बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ। अगर आप विश्वास करते हैं और आपके कर्म आपके विश्वास के अनुसार नहीं है तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, आपका विश्वास स्वभाव में मरा हुआ है। और बाइबल कहते हैं क्या ऐसा विश्वास उद्धार दे सकता है? कदापि नहीं। विश्वास करिए। अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ दुआ प्रार्थना करना शुरू कीजिए। विश्वास के साथ आपका चाल चलन बदलता जाए, आपका व्यवहार बदलता जाए, आपकी बोलचाल बदलती जाए। अगर आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका बोलचाल नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में विश्वास की अभी भी कमी है। आज भी आप परमेश्वर के सामने विश्वास सहित पूरा समर्पण नहीं कर पाए। आज भी आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि अपनी मर्जी को पूरा करने की कोशिश। आज भी आप मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी मनमानी करना बंद कर दीजिए और विश्वास करके परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप एक मसीह हैं। हालेलुया। और मसीह होना अपने आप में गौरव की बात है ना। ये तो बहुत घमंड की बात है हमारे लिए कि मैं मसीह। हम इसी बात पर घमंड कर सकते कि मैं मसीह और मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। हालेलुया। इसके अलावा हम किसी दूसरी बात पर घमंड नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर जब आप मसीह हो, और मसीह का मतलब होता है एक अभिषिक्त व्यक्ति, एक वो व्यक्ति जो बचा सकता है दूसरे लोगों को। आप अभिषिक्त व्यक्ति हैं और वो अभिषेक आपके विश्वास के द्वारा आपके भीतर प्रकट होगा और विश्वास के द्वारा ही वो कार्यकारी होगा। अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो ना तो आपका अभिषेक और ना है आपका विश्वास काम करेगा, और ना ही आपकी प्रार्थना उतनी प्रबल और उतनी सफल होगी जितना कि उनको होना चाहिए। इसलिए आप विश्वास करें, क्योंकि प्रभु का वचन बिल्कुल स्पष्ट रीति से हमें सिखाता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। पता नहीं होगा नहीं होगा, प्रभु पता नहीं मेरी प्रार्थना को सुनता है नहीं सुनता है, प्रभु शायद मुझसे दूर है, शायद प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। बहुत सारे संदेह जब हमारे जीवन में आते हैं तो हम अपने विश्वास को खोना शुरू कर देते हैं। बाइबल, प्रभु का पवित्र वचन इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, पर विश्वास से मांगे कुछ भी संदेह ना करें। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। विश्वास मतलब विश्वास, संदेह के लिए कोई जगह नहीं है विश्वास में, शंका के लिए कोई जगह नहीं है विश्वास में, है ना। अविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है विश्वास में। अगर आप विश्वास करते हैं इट्स मीन आप विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करेंगे प्रभु कर सकता है, इट्स मीन कर सकता है। अब वो करेगा नहीं करेगा कब करेगा ये उसकी मर्जी है, लेकिन आपको विश्वास करना है कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। पौलुस कहता है जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। कैसे कर सकता है सब कुछ? विश्वास कर रहा हूं। ये पौलुस का क्या है? विश्वास है कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कैसे? विश्वास के द्वारा। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास लेकर आए, उसके ऊपर अपने ईमान को लेकर आए। अगर हम ईमान पे विश्वास में कमजोर है मेरे भाई मेरी बहन, तो हमें आज भी अपने आप को जांचने की जरूरत है कि आज तक मैं अपने मन फिराया हूँ या नहीं, मैंने अपने पापों से तौबा किया या नहीं, आज तक मैं परमेश्वर के सामने समर्पण कर पाया हूँ कि नहीं, आज तक मैं परमेश्वर के अपने पूरे मन को, पूरी आंखों को लगा पाया हूँ कि नहीं, आज तक कहीं मैं बटा हुआ तो नहीं हूँ, कहीं मेरा ध्यान, कहीं मेरी आंखें संसार में, संसार की बातों में, संसार की चीजों में लगी हुई तो नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को आपको जानने की, समझने की और जांचने की जरूरत है। बाइबल कहती है तू अपने आप को जांचता तो तू दंड ना पाता। आज मनुष्य दूसरे मनुष्य को जांचने में लगे हुए हैं, दूसरे मनुष्य के विश्वास को जांचने में लगे हुए हैं, दूसरे लोगों में कमी निकालने में लगे हुए हैं, दूसरे मनुष्य के ऊपर दोष लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति खुद को कभी नहीं जांचता है। और बाइबल आपको कभी भी अलाउ नहीं करती कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को जांचें, क्योंकि किसी को भी जांचना और न्याय करना किसका काम है? परमेश्वर का। बाइबल आपको हुक्म देती है यदि तू अपने आप को जांचता, मेरा पैरा करो तो 11 अध्याय में पढ़ सकते हैं अच्छे से, यदि तू अपने आप को जांचता तो तू दंड न पाता। मुझे खुद को जांचना है कि मैं मसीह हूं या नहीं,
मैं विश्वास कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, अरे मैं विश्वास के अनुसार कर्म कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा विश्वास के अनुसार मेरे चाल चल मेरे व्यवहार बदल पा रहा है कि नहीं बदल पा रहा, कहीं मैं विश्वासी होने का पाखंड तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं विश्वासी होने का ढोंग तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैंने गले में सिर्फ मसीह होने की तख्ती तो नहीं लटका ली है, और मेरा विश्वास और मेरे कर्म दोनों अपोजिट अलग अलग दिशाओं में तो नहीं जा रहे हैं। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है मेरे भाई और मेरे बहन, आज से अपने आप को जांच लीजिए, अपने जीवनों को जांच लीजिए, अपने मन को अपनी आंखों को अपने प्रभु की ओर लगा लीजिए, अपने परमेश्वर को पुकारना शुरू कीजिए, विश्वास के साथ आराधना प्रार्थना करना, अपने परमेश्वर की प्रस्तुति करना, अपने परमेश्वर की बंदगी करना शुरू कर दीजिए। आपका परमेश्वर आपको सभी चीजों से छुड़ाने में योग्य और सक्षम है। संसार पर विश्वास मत कीजिए, बहुत सारे लोगों का विश्वास है बीमारी पर, बीमार हूँ, गरीबी पर विश्वास है, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो गरीब हैं जी, अरे मैं तो बहुत बीमार हूँ जी, मैं चर्च में नहीं आ सकता हूँ। अरे आपका विश्वास है बीमारी पर, आपका विश्वास है गरीबी पर, आपका विश्वास है शैतान पर, आपका विश्वास प्रभु पर क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं कहते मैं बीमार हूँ लेकिन यीशु के कोड़े खान से मैं चंगा हो चुका हूँ, आज के बाद मैं बीमार नहीं रहूंगा। आमीन। दैट इज ये आपका विश्वास है, ये आपका विश्वास है। आपको ऐसा विश्वास करना चाहिए परमेश्वर के ऊपर, ऐसे विश्वास को लेकर आपको प्रभु के साथ चलना चाहिए। यीशु कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं, अब मैं कभी भी गरीब नहीं रहूंगा। आमीन। यह विश्वास यीशु का तारदा बड़ी ताकि मैं शांति पाऊं, यीशु का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है। आपको अपने विश्वास को सही दिशा में लेकर जाना है। शैतान हमारे विश्वास को गलत दिशा में लेके जाता है, हमारे विश्वास को शैतान पर लगाता है, पाप पर लगाता है शैतान, हमारे विश्वास को बीमारियों पर लगाता है ना, संसार पर, संसार के लोगों पर, संसार की चीजों की ओर हमारे मन को आकर्षित कर लेता है, और हमारे विश्वास बड़ी आसानी से हम डाइवर्ट होने देते हैं। अपने विश्वास को डाइवर्ट ना होने दें, अपने विश्वास को बढ़ने मत दीजिए, अपने विश्वास को स्ट्रेट सीधा अपने परमेश्वर के ऊपर लगा के रखिए। आपका परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार ही आपके जीवन में काम करता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके मांगने से ज्यादा और आपके सोचने से बढ़कर आपकी जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपको विश्वास करने की जरूरत है अपने जिंदा परमेश्वर पर, क्योंकि आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है, आपका परमेश्वर वफादार है। वो उस समय में विश्वास योग्य वफादार रहा जब हम उसे जानते भी ना। हालेलुया। उस समय उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा जब हमारा हर एक काम उसके विरुद्ध में था, तो आज वो हमारे लिए सब कुछ क्यों ना करेगा। अपने विश्वास को अपने परमेश्वर के ऊपर फोकस कीजिए, अपने विश्वास को अपने यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित कीजिए। जब आप अपने विश्वास को अपने परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करेंगे तो आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा, और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, आपके लिए कुछ भी अनहोना नहीं होगा। आप जो चाहेंगे परमेश्वर आपके विश्वास और प्रार्थना द्वारा वैसे ही उससे भी बढ़कर आपके लिए करेगा। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन से निराशा को, उदासी को, अविश्वास को छोड़कर अपने परमेश्वर को ताकना शुरू कीजिए, अपने परमेश्वर को देखना शुरू कीजिए, अपने परमेश्वर को कहना शुरू कर दीजिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मैं आप पर विश्वास करता हूँ। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तू है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे कान, तेरी आंखें, तेरा मन मेरे ओर लगा हुआ है। हाँ प्रभु, तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमेशा तैयार है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। अपने परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, उसे कहिए हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे कोड़े खान से मैं चंगा हो चुका, कोई बीमारी मेरे जीवन में नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ यीशु के नाम से। हाँ, अपनी बीमारी को डांटना शुरू कीजिए यीशु के नाम से, शैतान को डांटना शुरू कीजिए, अपनी गरीबी को, अपने निकम्मेपन को, अपने आलस को डांटना शुरू कीजिए, बेरोजगारी को डांटना शुरू कीजिए, व्यभिचार को, नशे को विश्वास के साथ डांटना शुरू कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। वो आपको आजादी देने के लिए तैयार है। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। वो हर एक बंधुआई से, हर एक गुलामी से आपको आजाद करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो वो आपको आशीषित कर देगा। हालेलुया। फिर विश्वास कीजिए, अपने परमेश्वर विश्वास करके उसके साथ चलना शुरू कर दीजिए। अपने आप को भटकने ना दीजिए, अपने विश्वास को डाइवर्ट ना होने दीजिए, अपने विश्वास को अविश्वास में परिवर्तित ना होने दीजिए, बल्कि अपने अविश्वास की दशा में भी विश्वास रखना सीखिए। सोच कर देखिए, सदर में से प्रभु ने को जब आग में फेंकने से पहले नबूकदनेस्सर राजा ने कुछ बोला, अगर तुम अब भी मेरी मूर्ति के सामने गिरकर दंडवत करो तो मैं तुम्हें इस आग से छुड़ा दूंगा। लेकिन क्या बोला, हे नबूकदनेस्सर राजा, हमें तुझसे क्या काम? कह रहा जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो हमें तेरे हाथ से इस आग से बचा सकता, अगर नहीं भी बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। लेकिन क्या परमेश्वर उनको जलने दिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो विश्वास करने वाले व्यक्ति, उन्होंने पाप का इनकार किया विश्वास के साथ। राजा की, एक बड़े राजा की जिसके वो गुलाम थे, उसकी आज्ञा का इनकार कर दिया अपने यीशु मसीह पर विश्वास करके। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे मेरे भाई मेरी बहन, तो हमारे पास जो कुछ है हम उसे भी खोना शुरू कर देते हैं। शैतान उसको भी हमारे जीवन से चुरा कर लेकर जाना शुरू कर देता है।
इसलिए विश्वास करना शुरू कीजिए, प्रार्थना आराधना करना शुरू कीजिए। आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, आपके कामों को करने के लिए वो बिल्कुल बेला है, बिल्कुल फ्री है वो, है ना, बिल्कुल आराम से बैठा कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे पुकारे और मैं उसकी सुन लूँ। आपका परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है। आपको विश्वास के साथ उसे पुकारने के लिए तैयार होना चाहिए। जितनी बार आप उसे पुकारेंगे उतनी बार वो आपको सुनेगा। हाँ, जितनी बार आप उसे पुकारेंगे उतनी बार वो कहेगा, हाँ मेरे बेटे मेरी बेटी मैं यहाँ हूँ और मैं तेरी सुनने के लिए तैयार हूँ, तू बोल, कहे जा और मैं सुनता जाता हूँ। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए विश्वास करें, आराधना प्रार्थना करें विश्वास के साथ, परमेश्वर बढ़ते जाइए विश्वास में, और परमेश्वर आपको, आपके जीवन को, आपके परिवार को आशीष करेगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे और आपका बढ़ाए। इस समय के अंतिम प्रार्थना में शामिल धन्यवाद करते पिता को पवित्र आत्मा तेरा शुक्र करते प्रभु, तेरा आत्मा महिमा तारीफ करते प्रभु, आप सच्चे और जिंदे रबुआत परमेश्वर प्रभु, और आप अपने मांगने वालों को प्रतिफल देने वाले परमेश्वर प्रभु। आप पवित्र आत्मा, आपका एक फल है विश्वास, और मैं प्रार्थना करता प्रभु आज अपने इस फल से अपने हर एक सुनने वाले को, हर एक इस वचन को देखने वाले को, सुनने वाले के भीतर भर दे प्रभु। अविश्वास को इनके जीवन से दूर कर दे, इनके अविश्वास के ऊपर इनको फतेहमंद कर दे प्रभु। शैतान इनके विश्वास को गलत दिशा में ना लेकर जाए, बल्कि एक सच्चे मसीह और एक सच्चे विश्वासी बनकर तुझमें जिए प्रभु। हाँ लॉर्ड, अपने विश्वास के द्वारा तुझे प्रसन्न करने वाले बने और तेरी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो जाए प्रभु। हर एक अविश्वास को मैं इनके जीवन से डांटता हूँ, हर एक अविश्वास की आत्मा निकल जा, इनके विश्वास को कमजोर करने वाली गंदी बदबूएं निकल कर जाए यीशु के नाम से। अंधकार की शक्ति को दूर कर ले, इनका विश्वास संसार पर नहीं, संसार की वस्तु पर नहीं, गलत वस्तु पर ना लगाओ, बल्कि यीशु तुझ पर, तेरे नाम पर, तेरे वचन पर, तेरे सामर्थ पर और तेरी प्रभुता, तेरे प्रभुत्व पर लगा रहे प्रभु, और ये तुझे बढ़ते जाए और तेरे कहना और तेरी महिमा से इनको परिपूर्ण कर ले प्रभु। इन्हें विश्वास में, आराधना में, प्रार्थना में तू बढ़ा, और तेरा मन, तेरी आंखें, तेरे कान इन पर लगे रहे। जब ये लोग तुझे पुकारे प्रभु, विश्वास के साथ तुझे पुकारे प्रभु, तो उनकी प्रार्थना को सुन ले, सुनकर उत्तर दे और इन्हें 100 गुना प्रतिफल दे। ये लोग तुझ में प्रभु, और तुम्हें बढ़ता जा, दया से भर 100 गुना फल दे प्रभु। मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। फिर से आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अंत तक इस मंडली के साथ, परमेश्वर पवित्र जन के साथ और भाव में होती है, आमीन। फिर से आमीन। सभी को जय मसीह की। खुदा सबको बहुत आशीष करे और बढ़ाए। मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक शुक्रवार और संडे को हम ऑनलाइन सुबह 10 बजे मिलते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ें और मिलकर हमारे साथ दुआ प्रार्थना करें और आशीष करें।